दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। आज तक इसके ऊपर 7,500 से ज्यादा लोगों ने फतेह किया है। लेकिन दुनिया के अंदर एक ऐसा भी पर्वत है जिसके ऊपर आज तक किसी ने भी चढ़ने की हिम्मत नहीं की। आज तक कोई व्यक्ति वहां पर चढ़ नहीं पाया है, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत भी माना जाता है। आखिर दोस्तों, इसके पीछे क्या रहस्य है? आखिर इस पर्वत के ऊपर क्यों कोई व्यक्ति नहीं चढ़ सकता है? दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस पर्वत की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। नमस्कार मित्रों, कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से करीब 2,210 मीटर कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इसके ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिए। हम वीडियो के अंदर आगे जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। कैलाश पर्वत जिसे भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है, इस वजह से इस पर्वत को रहस्यमयी और गुप्त पवित्र पर्वत के रूप में माना जाता है। इस पर्वत को 4 अलग अलग धर्मों के लोग पवित्र मानते हैं: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। कैलाश पर्वत के बारे में जो तिब्बत के जो धर्म गुरु है वो कहते हैं कि इसके चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। इस वजह से जो तिब्बती कीबनी है उसमें कहा गया कि किसी भी नश्वर व्यक्ति को वहां पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये वो जगह है जहां पर बादलों के बीच में देवताओं का निवास है। अगर कोई व्यक्ति इस पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, देवताओं का चेहरा देखने की कोशिश करता है, वे यहाँ पर हिम्मत करता है चढ़ने की, तब उन्हें मृत्यु ही प्राप्त होती है। पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कई माउंटेनियर में से एक हुए कर्नल विल्सन। उन्होंने कहा कि जब वे ऊपर पर्वत के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें यात्रा बिल्कुल आसान और इजी लग रही थी, लेकिन अचानक से ही बर्फबारी होना स्टार्ट हो गई, जिस वजह से उन्हें वापस नीचे आना पड़ा। इनमें से एक हुए सर्गेई सिस्टिया, जो कि एक रशियन माउंटेनियर है। वे कैलाश पर्वत के ऊपर न चढ़ने का एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि जब हम पहाड़ के उस आधार पर पहुंचे तो जो मेरा दिल है वे बड़ी तेजी से धड़कने लग गया। हम उस पवित्र पहाड़ के सामने खड़े थे, जैसे कि वो पहाड़ हमसे कह रहा है कि मुझे हराना इम्पॉसिबल है। बाद में वे खुद अपने आप को कमजोरी महसूस करने लग गए और उन्हें ऐसा महसूस होने लग गया कि जैसे किसी ने उनको मंत्रमुग्ध कर दिया है। फिर उसके बाद में उस पहाड़ से वे नीचे उतरने लग गए और उन्हें ऐसा महसूस होने लग गया कि जैसे उन्होंने किसी को मुक्त कर दिया, उनसे किसी से मुक्ति मिल गई और उन्हें अच्छा फील होने लग गया। कुछ रशियन साइंटिस्ट ने बहुत हद तक स्टडी की और वे कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत है वे मानव निर्मित एक पिरामिड भी हो सकता है। लेकिन आज भी वो सवाल बना हुआ है कि आखिर इस पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? इसे हिंदू धर्म के अंदर इसे बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म के अंदर इसे भगवान शंकर का निवास स्थान भी माना गया है और कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और भटक जाता है और बिना दिशा के ऊपर चढ़ाई करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, सीधा सीधा मौत को दावत देने के बराबर है। इस वजह से आज तक कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ पाया है और बौद्ध और जैन और हिंदू ब्रह्मांड के अनुसार इसे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र भी माना गया है। इसे धरती का स्वर्ग भी मानते हैं। इस पर्वत की जो चोटी है वे विशाल शिवलिंग की तरह दिखाई देती है, जिस पर सालों साल से बर्फ जमी होती है। इस वजह से इस पहाड़ की पवित्रता को भंग करने वे जो वहां पर जो दिव्य शक्ति है उसे परेशान करने के डर से जो कैलाश पर्वत पर जो ट्रेकिंग होती है उसे हिंदुओं के बीच के अंदर वर्जित माना गया है कि आपको वहां पर नहीं चढ़ना है और वहां पर आप परिक्रमा लगाकर और नतमस्तक होकर वहां पर वापस लौट जाना चाहिए। एक तिब्बती फोकलो के हिसाब से मिलरप्पा नाम का एक भिक्षुक, जिन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए बहुत दूर तक चढ़ाई की, जब वे वापस लौटे तो उन्होंने सभी को वार्न किया, सभी को चेतावनी दी कि ऊपर जो भगवान विराजे है उनको परेशान ना करें। इसके बाद में बहुत सारी स्टडीज की गई, बहुत सारी रिसर्च की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई भी सटीक कारण नहीं मिला ऊपर ना चढ़ पाने का। आखिर में कुछ ऐसी बातें जो कि आप भी नहीं जानते होंगे कैलाश पर्वत के बारे में कि कैलाश पर्वत की जो चोटी
है उसके ऊपर 2 झीलें बनी हुई है। पहली मानसरोवर झील जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, वह दुनिया की सबसे मीठी झील है जिसे सूर्य के समान बताया जाता है। दूसरी है राक्षस झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, जिसे चंद्रमा के समान बताया जाता है। ये दोनों झील यहाँ पर कैसे बनी, साइंटिस्ट आज भी यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत के पास में जाता है तब उन्हें ऐसा महसूस होता है और ऐसी ध्वनि सुनाई देती है कि जैसे कोई आसपास के अंदर कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, लेकिन वहां पर हवाई जहाज उड़ाना बिल्कुल ही वर्जित है। अगर इस ध्वनि को ध्यान से सुने तो ये आवाज डमरू और ओम की सुनाई देती है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है। लेकिन धर्म के अनुयायी ये कहते हैं कि ये आवाज ओमकार की है। अगर आप कैलाश पर्वत की यात्रा करने के बाद में वापस लौटकर आते हो तो आप देखेंगे कि आपके नाखून और जो बाल है वे कुछ हद तक बढ़े हुए पाएंगे। यात्रियों ने पता लगाया कि जो कैलाश पर्वत की हवा है वे उम्र की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा तेज कर देता है। एक बार एक साइबेरियन माउंटेनियर का ग्रुप जो कि एक पॉइंट से आगे चला गया और तुरंत ही बूढ़ा हो गया। कमाल की बात तो ये रही कि वे 1 साल के अंदर उसी ही बूढ़ी अवस्था के अंदर, उसी ही वृद्ध अवस्था के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि कैलाश पर्वत भगवान शंकर का निवास स्थान है, इसलिए वहां की पवित्रता को भंग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को और शेयर कीजिए, और लोगों को भी पता पड़ना चाहिए कि आखिर कैलाश पर्वत के ऊपर क्या है। धन्यवाद दोस्तों।